आप देख रहे हैं टीचर भी, शिक्षक एवं शिक्षा जगत से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और शेयर जरूर कर दें। इस वक्त शिक्षकों के लिए सबसे बड़ी खबर आ रही है। ऑनलाइन हाजिरी बनाने में शिक्षक 100% सफल हो रहे हैं। नेटवर्क और आईडी की 750 शिक्षकों के सामने हो रही समस्या। गुठनी प्रखंड के कुल 90 में से एक विद्यालय हाजिरी बनाने के मामले में पिछड़ा। यह बड़ी खबर आ रही है। गुठनी प्रखंड मुख्यालय में शिक्षा विभाग से मिले निर्देशों के बाद बीआरसी ने सभी विद्यालयों के शिक्षक और प्राचार्य को आगाह किया गया है, जिसमें उन्हें विद्यालय पहुंचकर अपनी हाजिरी ऑनलाइन बनाने के निर्देश दिए गए हैं। बीआरसी से मिली जानकारी के अनुसार प्रखंड मुख्यालय में कुल 90 प्राथमिक विद्यालय स्थापित हैं, जिनमें कुल 750 शिक्षक नियुक्त किए गए हैं। बीईओ तारकेश्वर गुप्ता ने बताया कि अभी तक किसी विद्यालय से ऐसी शिकायत नहीं मिली है कि ऑनलाइन हाजिरी बनाने में किसी शिक्षक को कोई दिक्कत हो रही है। अगर इसकी सूचना आती तो उन्हें इससे जुड़े समस्या से निदान कराया जा सकता था। वही शिक्षकों में इस बात से ज्यादा रोष है कि नेटवर्क के दिक्कत से अधिक परेशानी हो रही है। स्कूल से नेटवर्क की प्रॉब्लम को दूर करने के बाद से ही इस समस्या का समाधान हो पाएगा। बीईओ तारकेश्वर गुप्ता ने बताया कि बाकुलाड़ी विद्यालय के शिक्षकों का हाजिरी बनाने में दिक्कत हो रही है, लेकिन उसे समय रहते दूर कर लिया गया है। अगली बड़ी खबर आ रही है। एसीएस ने की शिक्षकों की तारीफ। बिहार के शिक्षक 100% ईमानदार है। एसीएस सिद्धार्थ ने ऐसा अपने से कहा है। हाजिरी बनाने में शिक्षक हो रहे परेशान। ऐप को लॉग इन करने में शिक्षकों को झेलनी पड़ रही है परेशानी। 973 शिक्षकों में 758 ने ही बुधवार को दर्ज की थी उपस्थिति। यह बड़ी खबर आ रही है रघुनाथपुर से, जहां ई शिक्षा कोष ऐप के जरिए हाजिरी बनाने जाने की दौरान गुरुवार को एक बार फिर शिक्षकों को कई तरह की परेशानी झेलनी पड़ी है। इस मोबाइल ऐप में कई खामियां भी खुलकर सामने आ गई है। खासकर लॉगिन करने में शिक्षकों हो रही काफी माथापेची करनी पड़ रही है। टीचर का सही आईडी देने के बाद भी शिक्षकों को कई परेशानी हो रही है। कई शिक्षकों के ऐप ही नहीं खुल पा रहे हैं। पासवर्ड की समस्या के साथ लोकेशन की भी समस्या आ गई है। एक विद्यालय में एक ही जगह पर मौजूद शिक्षकों के मोबाइल ऐप अलग अलग लोकेशन दिखाई दे रही है। इससे शिक्षक कंफ्यूज हो रहे हैं। कई शिक्षकों ने तो बताया कि स्कूल में रहने के बावजूद भी इनकी दूरी 500 मीटर या इससे मीटर की दूरी शो कर रही है। शिक्षकों ने बताया कि वे सुबह 9 बजे के पहले से ही परेशान रहे, लेकिन ऐप पर अटेंडेंस 12:30 बजे तक भी नहीं बन पाया। इस दौरान ही ऐप को कई बार अनइंस्टॉल करके फिर इंस्टॉल किया गया। कई शिक्षक द्वारा ऐप से अटेंडेंस बनाने के बाद भी स्कूल के लॉगिन में अपडेट नहीं दिखाई दिया। कुल मिलाकर गुरुवार को शिक्षक बच्चों को पढ़ाने की बजाय इस शिक्षा कोष ऐप पर अपनी हाजिरी बनाने के टेंशन में जूझ रहे थे। इस वजह से पढ़ाई पर भी असर दिखने को मिला है। प्रखंड के 973 शिक्षकों में 758 का ही बुधवार को ऑनलाइन हाजिरी लगी थी। 11वें दिन शिक्षक ऐप से अपनी हाजिरी लगाने को लेकर परेशान दिखे। गुरुवार को दोपहर बाद एक अपडेट नहीं हुआ। अगली बड़ी खबर आ रही है। राज्य के 80,000 सरकारी स्कूलों में जांच को लेकर बड़ी खबर आ गई है। स्कूल जांचकर्ताओं पर हो रही है कार्रवाई। यह बड़ी खबर आ रही है। शिक्षा विभाग को मिल रही व्हाट्सएप पर शिकायतें। खबर आ रही है पटना से, जहां शिक्षा विभाग की समीक्षा में 5 जिलों के स्कूल इंस्पेक्शन रिपोर्ट असंतोषप्रद पाए गए हैं। इसमें मद्देनजर जांचकर्ताओं पर कार्रवाई होने वाली है। इस बीच शिक्षा विभाग को व्हाट्सएप पर शिकायतें मिल रही है। स्कूलों के इंस्पेक्शन रिपोर्ट इस शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड किए जा रहे हैं। उनसे रैंडम 5 जिलों के स्कूलों के इंस्पेक्शन रिपोर्ट की समीक्षा शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ द्वारा मंगलवार को की गई। रिपोर्ट असंतोष पाए गए ऐसी स्थिति में जांचकर्ताओं पर कार्रवाई की जाएगी। इसके मद्देनजर जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि जिला स्तर पर मुख्यालय स्तर पर प्राप्त सभी इंस्पेक्शन रिपोर्ट का स्वयं अध्ययन करेंगे और मॉनिटरिंग की नियमित व्यवस्था सुनिश्चित कर इंस्पेक्शन रिपोर्ट में पाई गई त्रुटियों का निराकरण करेंगे। दूसरी ओर शिक्षा विभाग द्वारा 5 अलग अलग जारी व्हाट्सएप नंबर पर शिकायतें आ रही है। शिकायतों के माध्यम से आश्चर्यजनक तथ्य भी सामने आ रही है। इसके मद्देनजर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने
जिला शिक्षा पदाधिकारियों से हिदायत भरे शब्दों में कहा है कि यदि सभी विद्यालयों का प्रतिदिन 100% निरीक्षण किया गया है तो इस प्रकार की शिकायतें नहीं आनी चाहिए। जिला शिक्षा पदाधिकारियों से अपेक्षा की गई है कि सभी विद्यालयों का गंभीरता से निरीक्षण किया जाए एवं गलत प्रतिवेदन पाए जाने पर निरीक्षण करने वाले अधिकारी पर कार्रवाई की जाए। अगली बड़ी खबर आ रही है, अपर मुख्य सचिव ने चेताया, कोताही बरतने पर होगा निलंबन। यह बड़ी खबर आ रही है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने विभाग से जुड़े लंबित वादों के निष्पादन में धीमी गति को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारी कर्मचारियों को चेताया है। ऐसे में मामलों में किसी भी प्रकार के कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। ऐसे अधिकारी कर्मचारी निलंबित को होंगे, उन पर विभागीय कार्रवाई भी चलेगी। इससे संबंधित निर्देश विभाग के सभी निदेशालयों के निर्देशों को दिए गए हैं। निर्देश में कहा गया है कि समीक्षा में पाया गया है कि पटना हाई कोर्ट के किसी आदेश के अनुपालन या अपील दायर करने की कार्रवाई तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि हाई कोर्ट में बड़ी अधिकारी संदेह उपस्थित की नौबत नहीं आ जाती है या न्यायालय द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अवमानना वाद नहीं दायर कर दिया जाता। ध्यान रहे कि अब ऐसी स्थिति नहीं आए। अधिकारियों को हिदायत, स्कूल से नहीं बुलाए जाए शिक्षक। यह दूसरी बड़ी खबर आ रही है कि राज्य में सरकारी स्कूलों के कोई भी शिक्षक अब प्रखंड या जिला मुख्यालय में नहीं बुलाए जाएंगे। यह हर जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे। जिला शिक्षा पदाधिकारी यह भी सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी शिक्षक को स्थानांतरण पदस्थापन के अनुरोध के लिए पटना नहीं आना पड़े। ये निर्देश शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दिए गए हैं। जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिए गए। इसमें कहा गया है कि ऐसा देखा जा रहा है कि शिक्षक की शिकायतें सीधे राज्य मुख्यालय स्तर पर पहुंच रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि उनकी शिकायतों को न तो प्रखंड स्तर पर और न ही जिला स्तर पर सुना जा रहा है। इतना ही नहीं, प्रत्येक दिन तकरीबन 50 शिक्षक अगर मुख्य सचिव के कार्यालय भी पहुंच जाते हैं तो अंततः प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी पर कम से कम प्रत्येक सप्ताह में एक दिन शनिवार को अवधि के उपरांत शिक्षक दरबार लगाते हुए उनकी समस्या सुने एवं उनके समस्याओं पर विविध सम्मत कार्रवाई की जाए। निर्देश के मुताबिक जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि उनके स्तर से समाधान न होने वाली समस्या या शिकायत ही राज्य मुख्यालय पहुँचे। निर्देश में कहा गया है कि जिला स्तर पर किसी भी शिक्षक या शिक्षकेतर कर्मी की सेवानिवृत्ति का देय लाभ लंबित नहीं हो एवं ससमय पर वेतन भुगतान हो, यह सुनिश्चित करना सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि ट्रांसफर पोस्टिंग वाले अभ्यावेदन एकत्रित कर समेकित अभ्यावेदन की सूची राज्य मुख्यालय को भेजेंगे ताकि स्थानांतरण पदस्थापन के अनुरोध के साथ शिक्षक को पटना नहीं आना पड़े। भगवानपुर में 60% शिक्षक बनाने लगे ऑनलाइन हाजिरी। यह बड़ी खबर आ रही है कि भगवानपुर में अब 60% हाजिरी बनने लगी है। प्रखंड के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों को ई शिक्षा कोष ऐप से ऑनलाइन हाजिरी बनाने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। इसमें कई तकनीकी समस्याएं भी आ रही है। हालांकि प्रखंड में करीब 90% शिक्षक अब ऑनलाइन हाजिरी बनाने लगे हैं, लेकिन इसमें से करीब 60% शिक्षकों का ही समय पर हाजिरी बन पा रहा है। शेष शिक्षकों का ऑनलाइन हाजिरी तो बन रहा है, लेकिन समय पर हाजिरी नहीं बन पा रहा है। काफी मशक्कत के बाद हाजिरी बनता है, तब तक देर हो चुका रहता है। लेकिन इन टाइम की अपेक्षा आउट टाइमिंग में ऑनलाइन हाजिरी बनाने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। इससे शिक्षकों को छुट्टी के बाद भी